अगला अब सवाल आता है, इन्वेस्ट कहाँ करें, ये बताओ कहाँ इन्वेस्ट करें, ये तो बताया नहीं, अब ये बताता हूं। देखो पहले तो ये समझो, इन्वेस्टमेंट दो तरीके के होते हैं, एक होता है रिस्की इन्वेस्टमेंट और एक होता है सेफ इन्वेस्टमेंट। होता क्या है, सेफ इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना जहां हमारे पैसे की सेफ्टी सिक्योरिटी पूरा सेफ है, जैसे एफडी में पैसा डाल दिया, जैसे बैंक में पैसा रख दिया, ये सब जगह हमारा पैसा कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। हालांकि एफडी में भी 5 लाख तक के सरकार आरबीआई आपको देती है, तो आपका फिक्स है। लेकिन सेफ इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है अगर पैसा सेफ है, पैसा सिक्योर है पूरी तरीके से, तो आपको रिटर्न भी कम मिलेगा, 7-8%, 9% मैक्सिमम। लेकिन रिस्की इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, जहां रिस्क इन्वॉल्व है वहां रिटर्न बड़ा हो जाता है। जहां आपके पैसे की सिक्योरिटी पे थोड़ा खतरा हो सकता है वहां रिटर्न बड़ा हो सकता है। वहां 12% रिटर्न, 15% रिटर्न, 20% रिटर्न, 50% रिटर्न, 100% रिटर्न भी मिल सकता है। लेकिन मैंने कहा कि रिस्क, लेकिन रिस्क का मतलब क्या, आज जो मैं 12, 15, 20, 25 की बात कर रहा हूं, हो सकता है -12, हो सकता है जो पैसा लगा है वो भी आधा होकर के मिले, है वो भी हो सकता है, रिस्की उसी को कहते हैं। तो अब सवाल उठता है कि हमें तो सिर्फ सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है सर, जितने भी सेफ इन्वेस्टमेंट की जगह हैं, देखो रिस्की की भी कैटेगरी होती है। रिस्की इन्वेस्टमेंट का मतलब ऐसा नहीं भैया मैं जुए में जाकर के लगा दूं, है जुआ खेलने लग जाऊं, वो भी तो एक रिस्की हुआ, लेकिन वहां तो बर्बाद होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है ना। तो रिस्की का मतलब ऐसी जगह हम नहीं जाएंगे जहां बर्बाद होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। रिस्की का मतलब ऐसे इन्वेस्टमेंट हम चुनेंगे जहां पर हमारे आबाद होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, पैसा कंपाउंड होने का मौका मिले उसको। तो बात करता हूं जो उस पर भी, पहले सेफ इन्वेस्टमेंट समझो। सेफ इन्वेस्टमेंट भी होना चाहिए और रिस्की इन्वेस्टमेंट भी होना चाहिए। मैं कहता हूं अगर आपकी उम्र 20, 22 साल, 25 साल के आसपास है, तो आपको अपना 70% इन्वेस्टमेंट, 70% मतलब मैंने यहां पे बोला ना कि 20% पैसा अपनी कमाई का अलग करो इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इस 20% की बात कर रहा हूं, इस 20% का। और ये 20% मान लो 5,000 रुपए है, आपकी टोटल कमाई जितनी भी थी 5,000 रुपए आप अलग कर पा रहे हो, तो उस 5,000 रुपए का 30% ऐसी जगह हर महीने डालना शुरू करो जो सेफ है, 7% रिटर्न दे, 6% रिटर्न दे। यहां पर्पस रिटर्न बनाना नहीं है, यहां पर्पस यह है कि एक पैसा मेरा जमा होता रहे, एक ऐसा फंड जमा होता रहे कि कल को मुझे अचानक से पैसों की जरूरत पड़े, रात को 2 बजे 3 बजे, तो तुरंत एक बटन के क्लिक पे मेरे अकाउंट में पैसा आ जाए। यह पर्पस है, ये इमरजेंसी फंड इसको समझ लो, यह पर्पस है। रिटर्न बनाना इसका पर्पस नहीं होता, रिटर्न बनाना इसका पर्पस होता है, क्योंकि असली रिटर्न यही बना के देगा भी। तो ये रिटर्न कितना ही देगा, ये तो छोटा सा रिटर्न आपको बना के देगा, ठीक है। अब आते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट हम करें किधर। इन्वेस्टमेंट रिस्की की हम बात करते हैं। पहले देखो होता क्या है, रिस्की इन्वेस्टमेंट करने का पर्पस जैसा भी मैंने बोला कंपाउंड करना होता है। कंपाउंड मतलब कंपाउंडिंग पर तो बहुत सारे वीडियो हमने कर रखे हैं, म्यूचुअल फंड पर बहुत सारे वीडियो हमने कर रखे हैं जिसपे कंपाउंडिंग बहुत डिटेल में समझा है। सर्च करना म्यूचुअल फंड सागर सिन्हा, कई सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। सर कंपाउंड का मतलब होता है 100 रुपए के इन्वेस्टमेंट से, 100 रुपए के मंथली इन्वेस्टमेंट से 1 करोड़ रुपए जमा करना। आपको लगेगा 100 रुपए के इन्वेस्टमेंट से 1 करोड़ रुपए कैसे जमा हो जाएगा, यही तो कंपाउंडिंग होता है। ये आप एफडी में कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहां कंपाउंडिंग बहुत स्लो होता है। कौन सी जगह पे कंपाउंडिंग बड़ा फास्ट होता है अभी बताता हूं। लेकिन ये समझो कि हमारे को रिस्क इन्वेस्टमेंट का मतलब वहां इन्वेस्टमेंट करना है जहां पैसा मेरा कंपाउंड हो और तेजी से कंपाउंड हो। मेरा पर्पस ये है कि कम से कम 12-15% रिटर्न मेरे को CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट मिले। मुझे 12 से 15% मुझे मिलना चाहिए, वो जगह मुझे डालना है। और उसका पर्पस ये है कंपाउंड हो, पर्पस ये है वेल्थ बने। भैया 1 करोड़ का फंड मेरे को जमा करना है, 2 करोड़ का फंड जमा करना है, 5 करोड़ का फंड जमा करना है, वो एफडी जैसी जगहों पे नहीं कर सकते आप, सेफ इन्वेस्टमेंट में नहीं कर सकते आप। लेकिन लाइफ का पार्ट है, ये भी जरूरी है ना, तो ये करना पड़ेगा। लेकिन मैं फिर याद दिलाता हूं, रिस्की का मतलब आपको कसीनो में उठा के पैसे नहीं डालना, ऐसी जगह पैसा डालना है जहां आबाद होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हो। कोई ऐसी चीज जिसका सरकारी दायरों की चीजें अंदर आती हों, ठीक है, तो ऐसी जगह पे। ठीक है, समझ में आया। पर्पस है कंपाउंड करना, पर्पस है वेल्थ बनाना। अब कहां करें इन्वेस्टमेंट? सबसे पहली चीज, सर आपको कुछ नहीं आता, म्यूचुअल फंड में चले जाओ। क्या म्यूचुअल फंड सेफ है, क्या म्यूचुअल फंड रिस्की है? आप यही लिख देना, लास्ट में सागर सिन्हा लिख देना, इज म्यूचुअल फंड सेफ, सागर सिन्हा लिख देना। हमारा वीडियो आ जाएगा 20, 25, 30 मिनट में। मैंने सिर्फ यही समझाया है कि म्यूचुअल फंड सेफ है कि नहीं।
तो अभी ये बात मैं नहीं करता, अभी मोटा मोटी आपको ये समझाता हूँ कि चीज़ें देखो सरकारी दायरे में आती हैं, सरकार के दायरे में आती हैं, चीज़ें रेगुलेटेड हैं। और म्यूचुअल फंड एक ऐसी चीज़ है जो मैनेज करने के लिए एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं, 10 साल 15 साल 20 साल 50 साल की एक्सपीरियंस लेकर के, जो इस इंडस्ट्री के मास्टर्स हैं, वो आपका 500 रुपये महीना, 100 रुपये महीना, 1000 रुपये महीना लेकर के मैनेज वो लोग काम करते हैं। तो आप इस पर भरोसा ट्रस्ट कर सकते हो कि शेयर मार्केट, चूंकि ये लोग शेयर मार्केट, इक्विटी म्यूचुअल फंड की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो पैसा आपका शेयर मार्केट में लगता है। डायरेक्ट आप शेयर मार्केट में जाओगे तो पैसा डुबाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, वो कसिनो वाला खेल जैसा हो जाएगा। इसलिए किसी ऐसे एक्सपर्ट पर भरोसा करना जो उसी इंडस्ट्री में दिन रात काम कर रहा है, जो दिन रात उसी चीज का अनुभव लेकर के बैठा है, उसको उस पर भरोसा करना, वही होता है म्यूचुअल फंड में पैसा डालना। क्योंकि म्यूचुअल फंड में जब आप पैसा डालते हो तो पीछे कोई एक्सपर्ट है जो आपके पैसे को मैनेज करने का काम करता है। वो डिसाइड करता है कि आपके पैसे को कहां इन्वेस्ट करें, इस फंड में डालें कि इस फंड में डालें कि इस फंड में डालें। तो ये एक भरोसा होता है, ठीक है, म्यूचुअल फंड पर। दूसरा, आप स्टॉक इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड वाली कंपनी को आप पैसा दोगे, 500 रुपये महीना, 1000 रुपये महीना, जो भी, तो वहां भी फंड मैनेजर किसी न किसी स्टॉक में ही डालेगा। आप कहोगे मैं उसको क्यों दूं, क्योंकि बदले में वो अपना एक्सपेंस रेशियो कमीशन भी लेगा। अब वो काम कर रहा है तो कमीशन भी तो खाएगा ना, वो कमीशन किसके पैसे से लेगा, आप ही के पैसे से लेगा। तो आप कहोगे मैं उसको कमीशन क्यों दूं, मैं डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करूंगा। वो भी अच्छी चीज है, वो भी अच्छा है, लेकिन अगर आप सीख के करें तो, समय लगाएं तो। मैं स्टॉक इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं, स्टॉक हंटिंग नहीं। 10 में से 9 लोग, यहां ध्यान से सुनिएगा, 10 में से 9 लोग स्टॉक इन्वेस्टमेंट के नाम पे स्टॉक हंटिंग करते हैं। 10 में से 9 लोग, और ये वो सारे आप देखोगे 5-5 साल से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, 5-5 साल से, आज तक एफडी के इंटरेस्ट रेट को बीट नहीं कर पाए। ये रियलिटी है। 10 में से 9 लोग बात कर रहा हूं। स्टॉक हंटिंग का मतलब क्या है, आज किसी शेयर में पैसा लगाया है, कल चेक कर रहे हैं कितना बड़ा, परसों चेक कर रहे हैं कितना बड़ा, घट गया तो टेंशन में, बढ़ गया तो खुश, घट गया तो फिर टेंशन में, 4 दोस्तों को, लौंडों को फोन कर रहे हैं, क्या करें भैया, घट गया, वीडियो देख रहे हैं, इसमें करेंगे ना करें, और बढ़ गया तो खुश, अरे ठीक है, और कितना बढ़ेगा कितना बढ़ेगा, फिर घट गया तो फिर टेंशन में, निकाल ले क्या, अरे पैसा लगातार घटे जा रहा है, निकाल ले क्या। ये हंटिंग होती है। अरे सर ये सब लॉन्ग टर्म की चीजें हैं। ढंग का क्वालिटी वैल्यू स्टॉक अगर चुन लिया है तो चुन करके कान में तेल डाल के सो जाओ, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए। अब रोज रोज खोल करके उंगली करने का नहीं, उंगली करोगे तो खुद दिमाग में टेंशन होगा, लॉस में बेचोगे शेयर को। ये लोग यही गलती करते हैं। इसीलिए मैंने बोला कि एफडी जैसा इंटरेस्ट भी नहीं पा पाते वो लोग, क्योंकि स्टॉक हंटिंग करते हैं वो। मैं स्टॉक इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं। एक बार थोड़ा समय लगा के वैल्यू इन्वेस्टिंग सीख लो। किसी स्टॉक में अगर पैसा डाल दिया तो 15 साल के लिए उसको खोल के देखो मत, छोड़ दो। जो डिसाइड करना है, जो सोचना है, जितना देखना है, पैसा डालने के पहले सोचो। पैसा डालने के बाद 15 साल तक कुछ नहीं देखना। पैसा डालने के पहले खूब सोचो, 2 दिन लगाओ, 3 दिन लगाओ, 5 दिन लगाओ, हफ्ता लगाओ, महीना लगाओ पैसा डालने के, लेकिन पहले पैसा डल गया फिर 15 साल भूल जाओ। ठीक है, ये होता है इन्वेस्टमेंट। हंटिंग क्या होता है, रोज उंगली करना, रोज खोल खोल के देखना, रोज 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 दिन में 4 बार खोल के देख रहे हैं, अरे आज मार्केट गिर गया, आज मेरा भी पोर्टफोलियो नेगेटिव में। बट उसका अगला है ईटीएफ। ईटीएफ पर भी हमने बहुत सारे वीडियो करे हुए हैं। देखिए ईटीएफ, सागर सिन्हा सर्च कीजिए, आपको बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियोस हमने पहले ही बना रखे हैं। ईटीएफ म्यूचुअल फंड का ही भाई समझ लो आप। म्यूचुअल फंड में जो कमीशन ज्यादा जाता है वो कमीशन यहां पे कम जाता है, एक तरीके से ये समझ लो। कुछ महीनों में ईटीएफ इससे बेटर है, कुछ महीनों में म्यूचुअल फंड इससे बेटर है। तो कौन से महीनों में ये बेटर है, कौन से महीनों में ये बेटर है, उसके लिए डिटेल ईटीएफ वर्सेस म्यूचुअल फंड सागर सिन्हा आप सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। लेकिन आप चाहते हो कि मैं नए तरीके से डिटेल में इसको समझाऊं, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा है। ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में चुने कौन सा, क्या डिफरेंस है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसके बाद होता है गोल्ड। गोल्ड को कुछ लोग क्रिटिसाइज करते हैं, अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है। अरे चाचा ऐसा नहीं है भैया, सदियों से चलता आ रहा है और ये लिमिटेड है दुनिया में, अनलिमिटेड सप्लाई नहीं है इसकी। कोई भी ऐसी चीज जिसकी सप्लाई लिमिटेड है दुनिया में, उसका प्राइस सर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जैसे जमीन में कहता हूँ, यहाँ पे मैंने जमीन नहीं लिया है क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ हम यूथ के लिए बात कर रहे हैं, जो 20-25 हज़ार 30 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, तो उसके लिए जमीन उतना अफोर्डेबल ना हो, अफोर्ड करना मुश्किल हो, तो इसलिए मैंने नहीं लिखा है। लेकिन आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो जमीन बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट है भैया, बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट है वो तो। ठीक है, गोल्ड मैंने इसलिए भी लिख लिया है क्योंकि ये छोटी इन्वेस्टमेंट शुरू हो सकता है। आप गोल्ड में सिप भी कर सकते हैं। गोल्ड के म्यूचुअल फंड आते हैं, आप उसमें पैसा डाल लो तो गोल्ड जैसा ही हो गया वो। या आजकल तो वो भी होता है कि आपका गोल्ड सोनार के दुकानदारों से अगर जान पहचान है तो वो मंथली आपसे एसआईपी, ऑफलाइन एसआईपी कर लेते हैं।
आप 2,000 रुपये 3,000 रुपये महीना उसको देते रहो, फिर 2-3 साल बाद बड़ा कॉर्पस हो जाता है, वो गोल्ड आपको पुराने रेट पे ही दे देता है। ऐसी सारी स्कीम्स भी चलती हैं, आप अपने नियर आसपास के जो ज्वेलरी शॉप हो वहाँ जाके पूछ सकते हो। तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है। तो ये बेसिकली कुछ चीजें थी जो मेरी तरफ से इन्वेस्टमेंट के बारे में है, मनी मैनेजमेंट के बारे में है। इस तरीके से आपको मनी मैनेजमेंट जरूर करना चाहिए भैया। और मैं तो कहता हूं मनी मैनेजमेंट ना, मनी मैनेजमेंट से ज्यादा इमोशन मैनेजमेंट इसको कहें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि खेल सारा इमोशन का है। आपको अगर खराब मनी मैनेजमेंट से कोई रोकता है तो कोई पराया तो रोकता नहीं है, या पैसे की कमी होना ये तो रोकता नहीं है, इमोशन रोकता है। बजट करने जाओगे परेशानी आएगी, 1 महीना लगेगा, एकदम जकड़ के रखा है कोई आदमी, रोज जकड़ के रख, क्योंकि बजट आपको रोज दिमाग में याद आएगा, लेकिन 2-3 महीना कर लो तो उस परेशानी से आजादी। तो मनी मैनेजमेंट का दुश्मन अगर कोई है तो आपका खुद का इमोशन है, और ये इमोशन पर काबू करना 2-3 महीने से ज्यादा नहीं लगता सर। 2-3 महीने का अगर डिसिप्लिन ले आए, मेंटल डिसिप्लिन, तो ये मनी मैनेजमेंट ईजी हो जाता है।